जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 सारणी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मात्र इस वीडियो को देख लेना और इस चैप्टर के लिए कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। तो मात्र इस वीडियो को कंप्लीट को देख लेना और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, कितने खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि ए ये हमको दिया है आयु, तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर है a का सारणिक इंटू आई और a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2010, 12, 14, 15, 16, 17, ये 17 में नहीं पूछा है, 18, 19, फिर 20 में नहीं पूछा है, फिर 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। और ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये क्वेश्चन आपके इस बार 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आपके इस बार जरूर आएगा। ठीक है, और कितने नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन? आपका 8 नंबर में। जब भी पूछा गया है 8 नंबर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कर ले और आपके 8 नंबर पक्के बिल्कुल हो जाएंगे। इन देखो, हमारे पास आयु दिया है हमको, केवल ये एक आयु दिया है ए। और देखो, ये हमको सत्यापित करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट हमको चाहिए। और इसमें सारणिक दिख रहा है, यानी इस आयु का सारणिक का मान निकालना है। और यहाँ पर आई है। ठीक है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारणिक का मान निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे पास आयु, तो इसका सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। इसमें क्या कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे या प्रसार बोल दो, इस तरीके से करना है। R1 के सापेक्ष कर ले तो यहाँ से इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 हमको मिलेगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ से ये छोड़ा तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 चक 16, 3 तिया 9, ये हो गया। माइनस लगाओगे, ये जो 3 है मल्टीप्लाई में ले लोगे। ठीक, और फिर इसके बाद ये और ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसकी तो यहाँ पर हो जाएगी और इसकी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से 3 मिल जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में लेना है, फिर इतना हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई में जो लेना है उस कॉलम को पूरे को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से R1 और ये कॉलम छोड़ोगे और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो 3 और ये माइनस का 4 इतना हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते रहना, इस क्वेश्चन को कर लेना और आपके 8 नंबर पक्के। ठीक, तो यहाँ से देखो माइनस करोगे तो 1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा हमको, माइनस 3। यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस का 1। तो हमारे पास जो सारणिक का मान मिलेगा यहाँ से 7, और ये 3 और ये हमारे पास माइनस का 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 3, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 3। तो यहाँ से कितना मिला हमको? यहाँ से मिला प्लस का 1। कितना मिला? प्लस का 1। और डज नॉट जीरो, जब किसी भी आयु का यानी किसी भी सारणी का मान निकालो तुम, तो उसमें ये देखना है, जब मान निकालो तो उसमें ये जो मान है कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं एड जॉइंट। तो एड जॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, और 8 नंबर में पूछा जाएगा, थोड़ा लेंथी होगा। तो एडजॉइंट ए ये रहा। इसका फॉर्मूला A11, A11, A12, A13, A21 और A22, A23, और ये हो जाएगा यहाँ पर A31, A33, A32 और A33। अब यहाँ पर देखो, एक तो इसको हम एडजॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर देखो इसको आपने कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से भी देखा होगा। यहाँ पर होगा C11 और C12, C13, ध्यान देते रहना। आप यहाँ पर 21 और C22, C23 हो जाएगा, C31 हो जाएगा, C32 और C33। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर डैश लगा हुआ होगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है? डैश, यानी इसका परिवर्त।
तो ये इस तरीके से इसका एडजॉइंट का फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो A11 है और ये C11 है, ये तो मान लिया है, ठीक है? यहाँ तुम M11 मान लो, ठीक है? ये क्या है? इस एडजॉइंट के उपसारणिक है। क्या है? उपसारणिक, ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखो जब हम इस यहाँ पर A1 इसको A मान लें, C की जगह पर A रख लो, ठीक है? तो A11 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डैश है, इसका जब परिवर्त करेंगे तो यही मिलेगा हमको, ठीक है? यही तो मिलेगा। तो इस वाले को याद रख लेना है आपको और अब सॉल्व कर लेंगे, बस ये मान निकाले हैं। मान कैसे निकालेंगे इनको भी अभी हम इस तरीके से समझा देंगे। आप किसी भी सारणिक का मान आसान यानी किसी भी आव्यूह से आप एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हो। इसको यहीं पर रहने दो, बस जब मान निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो A11 का मान चाहिए, तो A11 का मान कैसे निकालोगे? ध्यान दो, इधर देखो यहाँ पर A11 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो को छोड़ोगे पहले कॉलम को छोड़ोगे, इधर का ये छोड़ना है तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की और इसकी मल्टीप्लाई। तो हमको क्या मिला? 4 चौक 16 और 3 या 9 इतना मिल गया। अब यहाँ पर देखो तुम यहाँ से माइनस करोगे क्या मिलेगा हमको? प्लस का 7 मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर A12 का मान निकालोगे इसी तरीके से। तो 12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, 12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो हमारे पास ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा, ठीक। तो इसमें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगी। क्या मिलेगा? 4 माइनस का 3, क्या मिलेगा? यहाँ से इसको माइनस कर दोगे 1 हमारे पास मिल गया, ठीक। यानी 12 का मान 1 हो गया और 13 का मान निकाल लो। तो 13 का मान कैसे निकालोगे? पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा। पहली रो तीसरा कॉलम थोड़ा फास्ट सॉल्व करें, समझ गए? इस तरीके से करोगे हर किसी में। पहली रो तीसरा कॉलम ये और यहाँ से मिलेगा 3 माइनस का 4 तो यहाँ से मिला हमको माइनस का 1, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर A21 का मान निकाल लो। तो 21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, दूसरी रो पहला कॉलम 3 की 4 में इसकी इसमें हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 3 के 3 में हो गया 9। तो यहाँ से क्या मिला हमको? यहाँ से मिलेगा 3, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे क्या मिल जाएगा? 3 मिल गया, ठीक। A22 का मान, A22 का मान देखो। तो 22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम इसकी इसमें तो यहाँ से हो जाएगा 4 की 1 में करेंगे और 1 की 3 में कर देंगे, क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा, ठीक। फिर से देखो अब निकालना है A23 का मान, A23 का मान निकालो। तो 23 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ करना है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा 3 की इसकी इसमें, यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका 0 यानी 3 माइनस 3 क्या मिला? 0, ठीक। इधर आ जा हो गया। अब इधर देख लो, यहाँ पर देखो अब निकाल लेते हैं 3 1 3 2 और A33, ठीक। ये मान निकालने हैं, ठीक है। तो 3 1 यानी पहली रो, इसमें तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 की इसमें ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9 माइनस का 12 क्या मिला? माइनस का 3। अब यहाँ पर फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 इसमें तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या मिला? 0, ठीक है। इसको यहाँ पर और ये कर देना। नेक्स्ट 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 1 ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1 मिल गया, समझ गए? इस तरीके से कर लेंगे, ये सभी मान निकाल लोगे आसानी से। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना होता है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है? ध्यान दो। जब इतना मान निकालोगे तो यहाँ पर क्या करना है? एक ट्रिक लगानी होती है, ठीक। क्या ट्रिक लगानी होती है? कि ये जो 1 1 है 1 2 1 3 2 1 इन सभी को जोड़ के देखना पड़ेगा। ये रफ कार्य है, ठीक है, कहीं ये आपको लिखना नहीं है। जैसे 1 1 है, जोड़ोगे 2 आएगा, 2 क्या है? हमारा सम संख्या, सम पर प्लस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस का ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, छोड़ देना है। 1 और 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। 3 क्या है? हमारी ऑड संख्या यानी विषम संख्या है। विषम संख्या पर हम लगाएंगे क्या? माइनस का। ये पहले से आपका प्लस का है तो यहाँ पर माइनस लगा देना। यानी अब जो मान हो जाएगा 1 2 का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 1। और इसका मान देखो 1 4 1 और 3 4 हो जाएगा। तो यानी क्या है? सम, तो ये माइनस का ही रहेगा। 2 1 क्या है? हो जाएगा 3 और 3 आपका विषम है, तो विषम पर माइनस लगाना पड़ेगा। 2 2 सही है, ये 0 छोड़ो और 3 1 4 यानी सम है तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस लगा दें और ये पहले से माइनस है, मल्टीप्लाई तो करोगे प्लस माइनस की तो माइनस ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से छोड़ना पड़ता है। तो 3 और ये 0 है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ देना है। इतना हो गया। मान सभी यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान हमारे पास तैयार हो जाएगा। क्या है? A11 A12 तो 7 है, इसका मान माइनस का 1 है और माइनस का 1 और इधर माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 3 और 1
0 यहाँ पर हो गया, माइनस का 3 ये रहा हमारे पास और 0 ये रहा और 1 हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास तैयार हुआ एडजॉइंट ए का मान। ठीक, इतना हो गया। अब इधर सॉल्व करें आगे। ठीक है, आगे चलें। बस अब हमको सत्यापित करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लिखो, एलएचएस, एलएचएस, एलएच क्या, एलएचएस जो है हमारे पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास ये है। ठीक है, मान रख लो। ए का मान क्या है, इसको रखना पड़ेगा 1 1 1 3 4 3 3 3 4 ये होगा। ठीक, मल्टीप्लाई एडजॉइंट का मान हमारे पास ये आया है क्या, 7 और माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 है, 1 है, 0 है, माइनस का 3 0 1 इतना हो गया। मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो देखो कैसे करोगे। तो मल्टीप्लाई आपको पता है रो बाई कॉलम, तो एक के साथ में करेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं जो आपका टाइम खराब ना हो। और यहाँ पर देखो फास्ट करो तो 7 और 3 की इसमें कर दोगे तो माइनस का 3, 3 की 0 में करोगे 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर करना पड़ेगा 3 मिलेगा, 3 से ये भी प्लस का 3, 3 इधर 0 है 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा और 3 की 0 में तो 0 हो जाएगा, 3 की 1 में करेंगे तो प्लस का 3 ये होगा। ठीक, यहाँ पर देखो, इधर देखो, यहाँ पर तुम इसमें क्या करना है हमको, 3 की, ओहो यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्यों, 3 की माइनस 1 में करना पड़ेगा तो माइनस का 3 होगा, यहाँ पर माइनस का 3। अब सही है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेकंड रो की करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 7 मिलेगा, 4 की इसमें करेंगे तो माइनस का 4, 3 की इसमें करेंगे तो माइनस का 3। अब फिर यहाँ पर आ जाओ सेकंड कॉलम, माइनस का 3 मिलेगा, 4 की 1 में करेंगे तो प्लस का 4, 3 की 0 में कर देंगे 0 हो जाएगा। इसके यहाँ पर आप देखो माइनस का 3 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 0 और यहाँ पर प्लस का 3 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो थर्ड रो की कर लो, तो 3 की 1 की साथ में 7, 3 की इसमें करेंगे 3 मिलेगा, 4 की इसमें करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस का 3, 3 की इसमें कर दो तो प्लस का 3, 4 की 0 में कर दो तो 0 हो जाएगा। और फिर थर्ड रो पर आ, इसके थर्ड कॉलम में 3, 3 की 0 में 0 हो जाएगा। ठीक, और 4 की 1 में कर दो तो प्लस का 4 होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ से देखो हमको जो मिलेगा वो देखो, यहाँ से 1 मिल जाएगा, ये 0 है, इधर भी 0 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 0, क्योंकि देखो माइनस का 3 माइनस का 4 7 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कटेगा, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से ये आपका 0 हो जाएगा, ये सब 0। ठीक है, प्लस माइनस के हैं, यहाँ से 1 मिल जाएगा और ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा आपका 1। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर तुम क्या देखो कि अगर हम इसके मल्टीप्लाई में 1 इस तरीके से लिख दें तो इस मान पर कोई फर्क पड़ेगा, इस मान पर कोई फर्क पड़ेगा, बताओ तुम, यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर देखो इसमें अब हमको आसानी से RHS मिल जाएगा। कैसे, ये जो 1 है, 1 किसका मान आया था। ठीक है, ध्यान देना, जब हमने सारणिक का मान निकाला था तो प्लस का 1 आया है, तो इसकी 1 की जगह पर ए का सारणिक लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, लिख देंगे। अब ये जो मान है ये किसका मान है, ये बताओ, ये जो मान है ये किसका मान है, ये आई का मान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आई हम लिख देंगे। और यहाँ पर देखो हम क्या लेके चले थे, एलएचएस लेके चले थे, क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए ये लेकर चले थे। और सत्यापित करके दिखाना क्या था हमको, ए का सारणिक इंटू आई, और हमने सत्यापित किया है ए इंटू ए का सारणिक। ठीक है, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। यही इसका यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, सत्यापित हो गया। अब हमको क्या निकालना है और आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन ए का सारणिक और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लें, ए इनवर्स निकाल लो। तो यहाँ पर देखो तुम इसमें ए का सारणिक 1 अपॉन ए का सारणिक यानी 1 अपॉन सारणिक का मान रखना पड़ेगा 1 रख लिया,
अब यहाँ पर एडजॉइंट ए है, तो जो एडजॉइंट ए का मान है उसको उठा करके यहाँ पर रख दो, तो ए इनवर्स आपका तैयार हो जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस का 1 माइनस का 1, 1 0 0 और 1। ठीक, तो बताओ क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा आया कि नहीं? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस बार ये आपका 100% लिख के ले लो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है। ठीक, तो समझो आपके 8 नंबर पक्के हो चुके हैं और इसको नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, और जिन्होंने देखो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका देखो 8 नंबर में आपका पूछा जाता है। और देखो 2015, 16, 17, 18, 19 कोई ऐसा एक साल नहीं है 2015 से और 2025 तक ये जिसमें नहीं पूछा गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखो ये भी आपका इस बार 100% आने वाला है। ठीक है, इस बार 100% आएगा और 8 नंबर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय हमको ये दिए हैं और इसको आव्यूह विधि से हमको सॉल्व करना है। तो आपने देखा भी होगा पिछले PYQ पेपरों में कि आव्यूह विधि पर एक क्वेश्चन हर बार हर किसी सेट में मिलता है। यूपी बोर्ड में देखो आपको पता होगा कितने सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं और सातों सेटों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सातों सेटों में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है। अगर देखो हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराया है, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमको एडजॉइंट भी ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो आप पिछले क्वेश्चन में ही सीख गए होंगे अगर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको तुम आसानी से नहीं सॉल्व कर दोगे। तो देखो ये जो हमको समीकरण निकाय दिए हैं, सबसे पहले क्या करना है, इनसे हमको क्या निकालना होता है? ए का मान निकालना होता है। ए का मान कैसे? ये एक्स वाई जेड जो है ये वेरिएबल है, इनसे हमको क्या करना है? निकालना पड़ेगा किसका? ए का मान। कैसे? देखो 3 2 4, पहले 3 2 4 एक्स के लिखने हैं, फिर यहाँ से वाई का लिखना, माइनस का 2 और 1, ये माइनस का 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस का 1 2, ये हो गया। अब बी का मान चाहिए हमको। देखो बी का मान क्या होता है? जो बराबर में वैल्यू होंगी वो बी का मान हो जाएगा। अब यहाँ से हमको एक्स का मान मिलता है, कैपिटल एक्स का मान। कैपिटल एक्स का मान कैसे निकालेंगे? जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखो इसमें हमको करना क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यानी एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, बस इतना करना है। ठीक है, इतना करना है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, हमको निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। और ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी क्या लिखवाया था? ए इनवर्स बराबर क्या बताया था? 1/a का सारणिक और एड जॉइंट ए। ये हमने किसका फॉर्मूला लिखवाया था? ए इनवर्स का लिखवाया था। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब देखो हमको ए का सारणिक का मान चाहिए और एडजॉइंट हमको चाहिए। ठीक है, तब तक हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले ए का सारणिक इसका मान निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट तरीके से तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, 3 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 के 1 में, और देखो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से मिलेगा हमको 3। यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे आप? माइनस लगाना है, माइनस लगाओगे और ये माइनस का 2 ले लोगे, तो माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर इसको छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 4 की इसमें तो माइनस, और ये फिर माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस लगाओ, 3 मल्टीप्लाई में ले लो, और इसको छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और इसकी इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा हमको? 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का 2, और 4 दूनी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा जोड़ के, और 3 और गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 10। ठीक, तो फाइनल मान क्या मिलने वाला है? माइनस का 3, और माइनस का 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो ये 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 16 हो गया, माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या? माइनस का 30 हमको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर देखो क्या, देखो कि ये क्या है हमारा? माइनस का यहाँ से
तो देखो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 30 और 3 कितना माइनस का 33 और माइनस के 33 में से ये 16 को माइनस कर देना है। 16 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास मान मिलेगा तो क्या मिल जाएगा माइनस का हमारे पास क्या मिल जाएगा फिर माइनस का 17। तो ये हो जाएगा माइनस का 17 डज नॉट जीरो। हमने बताया था किसी भी सारणी का मान निकालो तो वो मान जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया हमारा माइनस का 17। अब क्या निकालने हैं एडजॉइंट निकालने हैं और एडजॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है हमने लिखवा दिया है। क्या होता है देखो एक बार लिख देते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा A11 A11 A12 ले लो A13 यहाँ पर ले लो और A21 A22 A23 A23 और A31 और इसके बाद A32 होगा और A33 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इतना हो गया। इन सभी के मान निकाल लो तो A11 A11 A12 और A13 ठीक है। इसके मान निकाल लें पहले कैसे निकालेंगे इससे निकाल लो। ये जो आव्यूह ए है तो A11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या मिला 2 मिलेगा और यहाँ से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3 यहाँ पर मिल जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 1 मिल जाएगा। और अब यहाँ पर देखो पहली रो दूसरा कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 2 में और 4 की इसमें तो 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 क्या हो गया 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक तो तीसरे में पहली रो तीसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 और इसके इसमें कर देंगे तो माइनस का 4 मिलेगा बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10। इधर सॉल्व कर लो A21 और A22 A22 A23 ये मान निकाल लेते हैं। ठीक है तो चलिए अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम 2 की इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 4 3 के इसमें कर देंगे तो माइनस का क्या मिल जाएगा 9। ठीक तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस का 13 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 की इसमें कर देंगे तो माइनस का 12 क्या मिला माइनस का 6। नेक्स्ट दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 की इसमें कर देंगे तो क्या माइनस का 3 मिलेगा 4 की इसमें कर दो तो माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8 क्या मिला माइनस का 1 हमारे पास आ गया। ठीक इतना हो गया। और इधर सॉल्व करें या अलग सॉल्व कर ले तो नीचे कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई देता रहे 3 1 और A32 और A33 ठीक है इन सभी की वैल्यू निकालोगे तो तीसरी रो पहला कॉलम तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ से देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 2 हो गया। और तीसरी रो पहला कॉलम ठीक ये हो गया इसकी इसमें तो माइनस का 3 मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी किसी भी बच्चे को। बहुत ही आसान है बस ध्यान से देखते रहना। और देखो ये हो गया तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो दूसरा कॉलम ये यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का 3 और 3 2 की इसमें कर दो तो 6 हो जाएगा क्या मिला माइनस का 9। उसके बाद 3 3 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम इसकी इसमें तो ये मिलेगा 3 और यहाँ से इसमें माइनस माइनस प्लस का 4 तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है। क्या ट्रिक लगानी पड़ती है जो प्लस माइनस के मान देखने पड़ते हैं 1 1 2 सही रहेगा और 1 और 2 3 3 क्या है विषम विषम पर माइनस लगाना पड़ेगा। ये 4 सही रहेगा यहाँ पर 2 1 3 और देखो ये 3 क्या हो जाएगा विषम और यहाँ पर ये विषम है तो यहाँ पर क्या हमारा पहले से माइनस का मान है क्या है माइनस का है और यहाँ पर पहले से माइनस है और माइनस और लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 सही रहेगा 2 3 5 तो ये यहाँ पर माइनस का प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 सही है ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक बाकी सब सही है और एडजॉइंट हमारे पास ये है यहाँ पर मान रख लेते हैं इसको मिटा दें। ठीक है इसको मिटा दो तो इसको मिटा देंगे और यहाँ पर जो इसका एडजॉइंट का मान क्या आ जाएगा हमारे पास A11 के मान रख लो यहाँ पर माइनस का क्या है हमारे पास 1 और माइनस का 8 आया है माइनस का 10 हमारे पास आया है और प्लस का 13 हमारे पास है 6 है और 1 है फिर माइनस का 1 है और 9 है 7 है। ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ए का मान तैयार हो चुका है। अब इधर देखो इधर यहाँ पर सॉल्व कर ले क्या ए इनवर्स चाहिए हमको ए इनवर्स निकाल दिया इसका मान 1/a का सारणिक डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूले में तो यहाँ पर माइनस का 17 हमारे पास ये हो गया। ठीक एडजॉइंट का मान ये रहा ये रख दो तो माइनस का 10 और 13 माइनस का 6 1 माइनस का 1 9 और 7 हमारे पास ये आ गया।
ये क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स का मान तैयार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पर मान रखना होता है, सभी के मान रखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कैपिटल एक्स का मान एक्स वाई जेड ये है, ठीक, बराबर ए इनवर्स का मान ये रहा माइनस का 1/17 ये रख दिया, और माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 ये हो गया। तो यहाँ पर फिर 13 है, माइनस का 6 है, और यहाँ से 1, और माइनस का 1 9, और यहाँ पर 7, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार तो ये आपका 100% आने वाला है। अगर ये इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं मुझसे लिख करके ले लो तुम, ये क्वेश्चन जो है इस बार आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूं इस चैप्टर से, तो इन क्वेश्चन को, मात्र इन क्वेश्चन को कर लेना, और कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको ही करके चले जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रख लिया। बी का मान देखो, बी का क्या है, 8 1 4 हमारे पास बी का मान हो गया। बस अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे सॉल्व करें इधर। ठीक है, नेक्स्ट इससे यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो x का मान है एज इट इज एक्स वाई जेड आपका चलता रहेगा, दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा छोटा सॉल्व करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि थोड़ा जगह कम है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया माइनस का 17, ठीक, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, फिर 13 की इसमें करेंगे तो कितना है यहाँ पर, प्लस का 13 हो गया, प्लस का 13। माइनस की इसमें कर देंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें माइनस का 8 है, और 8 की 8 में करेंगे तो 64 हमको मिलेगा। फिर इस 6 की 1 में करेंगे तो माइनस का 6 हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा। 9 की 4 में 9 चौक 36 हो जाएगा। 10 की इसमें कर देंगे तो माइनस का 80 हो गया। 1 की इसमें कर दिया तो प्लस का 1 हमारे पास आ गया। 7 की इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, 28। ठीक, इतना हो गया। ठीक, ध्यान से देखते रहना बस। तो यहाँ पर ये आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा, इतना हो गया, माइनस का 1/17। ठीक, तो इन सभी को जोड़ दो, तो देखो माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 4, 8 4 12, 8 4 12, और यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से देखो इसमें क्या मिस्टेक हुई है, माइनस का 13 है हमारे पास, और 13 की मल्टीप्लाई 1 में करनी पड़ेगी, 13 कम 13, तो माइनस का 8 4 12। ठीक, ये हो गया। तो इसमें से सॉल्व करोगे 1 मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हमारे से हुई है, क्या हुई है, ध्यान देना। ये यहाँ पर ये 13 जो है यही मिस कर रहा है, तो इसमें 13 जो कहाँ से मिला था हमको, 13 मिला है यहाँ पर, देखो। तो कैसे हुआ, 2 1 का मान 2, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 के में 2 दूनी 4, ठीक, माइनस का हो गया। 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, ये मिस्टेक हुई है, क्यों कि देखो 3 की 3 में कर दी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस का है, और तो माइनस का 9 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर पहले से माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या करेगा इसको, प्लस, ये यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 4 माइनस कर दो इसमें से, 9 में से क्या मिल जाएगा, 5, 5 हमको माइनस का यहाँ पर मिलेगा प्लस का, और प्लस पर फिर क्या लगाना पड़ रहा है, माइनस, तो ये माइनस का। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5, इसका मान क्या आएगा, माइनस का 5, इसको सही कर लेना। ठीक है, इसको सही कर लेना, तो यहाँ पर भी लिख दें माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, और यहाँ और कहाँ पर है, 13, ये रहा, माइनस का 5, और 5 की अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5 मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो माइनस का 5, तो देखो 9 5, हाँ अब सही है। ठीक है, 17 बैठ रहा है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 17 हो गया। अब यहाँ से जब इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 70, और 70 में 30, ये 36 इतना है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा, और तो ये मिलेगा हमको यहाँ से 34, कितना मिल जाएगा, 34, वो भी माइनस का। तो और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 51 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसमें देखो ये जो है हमारे पास, इधर देखो एक्स वाई जेड हमारे पास ये रहा बराबर। अब ये माइनस का 1/17 है, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 17 से 17 कटेगा, क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ऐसे ही माइनस से माइनस कटेगा, 17 से 34 को क्या बार काट देंगे 2 बार, और ऐसे ही यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3, और ये भी प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इसमें लास्ट आंसर किस तरीके से लिखना होता है। हमारे पास ये आ गया तो यहाँ पर x बराबर 1 मिलेगा, y बराबर हमको 2 मिला, और z बराबर क्या मिल गया हमको 3। कैसे, x के सामने वाला 1 हो जाएगा, y के सामने वाला 2 और z के सामने वाला 3। x y z के मान ही निकालने होते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे कम में आपके बात नहीं बनेगी, ठीक है। इतना सॉल्व करना जरूर होगा। अगर आप इतना सॉल्व नहीं करोगे तो भाई आपको एग्जामिनर भी पूरे नंबर नहीं देगा, ठीक है। 8 नंबर आप फिर भूल जाओ कि 8 नंबर आपको मिलेंगे, इतना सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी हमसे, ठीक है, तो इसको भी सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि ए हमारे पास अवयव ये है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, दोनों में ए इनवर्स हमने निकाल करके आपको दिखाया था कि किसी भी अवयव का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। पिछले वर्षों में ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो 8 नंबर में पूछा जाता है, 8 नंबर में आपका ये पूछा जाएगा। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो समझो 8 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसको जरूर कर लेना, हमने सिखा दिया है निकाला जाता है कैसे। आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और इसका सारणिक का मान निकालना है, बस हो गया। और ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में रख देना है। आपको पता होगा फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ए। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पर ये रख लेना, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि शीर्ष हमारे पास ये दिए हैं, शीर्ष हमको ये यहाँ पर दिए हैं, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2026 के लिए, ठीक है। पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, ठीक। तो क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो लिखो इसका फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 और y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब आपके पास 3 शीर्ष दिए हुए हो, जैसे 1 2 3 हमारे पास 3 शीर्ष दिए गए हैं, बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो त्रिभुज त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमको क्या दिया है 35 वर्ग इकाई, तो यहाँ पर ये होगा प्लस माइनस का 35 वर्ग इकाई बराबर 1/2। मान रख लो सभी के, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 और y1, x1 का मान 2, y1 का मान माइनस का 6 हो जाएगा, और इसका मान है फिर आपका 1 रह जाएगा। फिर यहाँ से देखो 5 मिलेगा हमको, फिर 4 है, और फिर क्या है आपका 1 है, फिर ऐसे ही यहाँ पर k, और यहाँ पर फिर 4 होगा, और इसके बाद 1, ठीक। मान रख लिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर करना क्या है हमको, देखो ये सारणिक ही तो बन गया, एक सारणिक है, तो सारणिक को आपको सॉल्व करना आता होगा। कैसे सॉल्व करते हैं हमने अभी कितनी बार ही आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। क्या करेंगे, इसमें r1 के सापेक्ष लिखना चाहो तो लिख दो। क्या r1 के सापेक्ष क्या लिखना पड़ेगा, r1 के अनुदिश या सापेक्ष विस्तार करने पर क्या लिख दो, r1, यहाँ पर सापेक्ष r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बस कर दो। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, ये दो जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इसको छोड़ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4 ये हो गया। उसके बाद ये माइनस लगाओगे, ये पहले से माइनस का 6 तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको और इसको छोड़ना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 5, और यहाँ से मिल गया माइनस का k, ठीक है।
अब ये 1 प्लस का लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, ये और ये छोड़ना है, 5 इसकी मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, के की इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 के आपके पास तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना तुम यहाँ पर, ये प्लस माइनस का 35 है बराबर 1/2 हमारे पास इधर हो गया। तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4, तो 4 माइनस 4 यहाँ पर जीरो हो गया, तो ये तो जीरो प्लस 6 मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ से इस 6 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30 हो जाएगा और फिर माइनस का 6 के आपके पास है प्लस 1। अब यहाँ पर इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा क्या 20 माइनस का 4 के, ये हो गया। इधर अब सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर देखो ये जो 1/2 है, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 बटे बटे में कुछ नहीं होगा। और यहाँ से देखो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 20 50 50 और के को जोड़ दो तो माइनस का 6 के माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 के हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। के का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर ये प्लस माइनस का मान है तो यहाँ पर भी ध्यान देना, प्लस माइनस का मान है तो क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो लिखोगे क्या, प्लस का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, जब तुम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लोगे ना तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 70 आ जाएगा बराबर 50 माइनस का 10 के इतना है, तो ये इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा देखो 70 माइनस का 50, 70 माइनस का 50 हो जाएगा और इधर आएगा माइनस का 10 के आपके पास, तो यहाँ से मिला 20 बराबर माइनस का 10 के, 10 से इसको काट दो 2 बार, तो यानी आपके पास के बराबर जो मिला माइनस का 2 मिल चुका है, के बराबर आपके पास माइनस का 2 मिल गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये माइनस चिन्ह लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो जब यहाँ से x का मान मिलेगा क्या मिलेगा, अब ये जो 70 है ना, ये माइनस का 70 लेना पड़ेगा हमको बराबर 50 माइनस का 10 के, ये हो गया। इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का 70 और इधर भी ये आपका हो जाएगा माइनस का 50 बराबर, और इधर माइनस का 10 के आपके पास है, तो यहाँ से ये जुड़ेगा तो माइनस का 120 बराबर माइनस का 10 के हो गया। ठीक है, 10 के हो गया, तो इससे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 से इसको कितनी बार काट दो, 12 बार आपका कट जाएगा, तो यहाँ से के बराबर क्या मिला, के बराबर मिला हमको 12। तो हमारे पास क्या हमको निकालना था, के मान निकालना था, तो के का जो मान है, एक तो हमारे पास के बराबर आया है माइनस का 2 और एक बार एक आया है 12। ठीक है, तो यही हमको निकालने थे, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक, तो नोट कर लो। तो चलिए देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि हमारे पास ए आव्यूह ये दिया है, बी आव्यूह हमको ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। क्या नंबर में पूछा जाएगा आपको पता है, ये आपका देखो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पिछले वर्षों में 5 बार, पिछले 5 वर्षों में, ये 4 वर्षों में, ठीक है, चार, पिछले 4 वर्षों में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। बस हमारे पास देखो ए इंटू बी यानी ए और बी आव्यूह है और हमारे पास ए इंटू बी का इनवर्स हमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एल एच एस लेकर के चलना है, तो एल एच एस निकालना पड़ेगा, फिर आर एच एस दोनों को बराबर दिखाना है। तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी निकालना पड़ेगा पहले, ए और इंटू बी यानी दोनों की हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों की मल्टीप्लाई, 2 3 1 माइनस का 4 हमारे पास ये रहा, और बी क्या है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, बी ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या, देखो इसमें मल्टीप्लाई 2 की इसमें तो 2 हो जाएगा, 3 के इसमें कर देंगे तो माइनस का 3, 2 की इसमें तो माइनस का 4, 3 के इसमें तो प्लस का 9 हो जाएगा, 3 इसके 1 की इसमें 1 और इसके इसमें कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस का
4 हो गया, और इसके यहाँ पर कर दो तो माइनस कर दो, और इसके इसमें कर दो तो 12 आपका हो गया। तो बस ए इंटू बी का मान तो हमारा तैयार हो गया। क्या? माइनस का 1, और यहाँ से क्या मिलेगा 5, और यहाँ से भी ये 5, और क्या मिलेगा यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 है, ये क्या है 12। तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 10। क्या मिल गया? माइनस का 10 आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का 10 क्यों होगा? ये तो माइनस के हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 14। क्या हो गया? माइनस का 14। ए इंटू बी का मान हमारे पास आ गया। एल एच एस लेकर सॉल्व कर लो। तो एल एच एस बराबर है, क्या है एल एच एस हमारे पास? ए इंटू बी और इसका इनवर्स। अब देखो ए इंटू बी का इनवर्स हमको निकालना है। इनवर्स के लिए हमको क्या चाहिए? ठीक है, इसको अभी मत लिखो, क्योंकि इनवर्स के लिए आपको पता है सारणिक का मान और सारणिक का मान और उसका एडजॉइंट। तो ए इंटू बी और इस सारणिक का मान कैसे निकालोगे? इस दो वाई, यदि देखो दो वाई दो कोटि का आव्यूह है, उसमें सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे और 5 की इसमें कर देंगे 25। तो इसको माइनस कर दो, बस करना ही क्या है, माइनस का यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस का मिल जाएगा हमको 11। डज नॉट जीरो, क्या है? डज नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक, इतना हो गया। अब हमको देखो ए इंटू, यहाँ पर क्या करना है, एड जॉइंट ए इंटू बी, इसका भी मान निकालना है। देखो इसका एक आपको हम शॉर्ट शॉर्ट मेथड बता दें, एक शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब दो बाई दो कोटि का आव्यूह है आपके पास और उसमें आप क्या करना है, उसको वहां से आपको एडजॉइंट निकालना है। देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे करोगे, इसमें तो देखो इनको तो आपस में चेंज कर देना है, यानी इंटरचेंज कैसे करोगे? जहां पर माइनस का 1 है वहां पर क्या करना है, माइनस का 14 है, और जहां पर 14 था वहां पर 1। और इसके बाद ये जो है इन दोनों के चिन्ह कुछ बदल देना है, इनको नहीं बदलना है चिन्ह। यदि माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये करना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। ये एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब एल एच एस ले लो। ठीक है, अब ले लेते हैं एल एच एस, अब ले लेंगे क्या, एल एच एस। तो एल एच एस जो है हमारे पास क्या है, ए इंटू बी का इनवर्स, फॉर्मूले में रख दो 1/a का ए इंटू बी का सारणिक और एडजॉइंट, एडजॉइंट और ए इंटू बी, ये हो गया। मान रख दो, इसका मान क्या है, माइनस का 1/11 हो जाएगा, और इसका सारणिक का मान ये रहा, माइनस का 14 है, माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 1 आपके पास ये हो गया, और ए इंटू बी का इनवर्स आपके पास तैयार हो चुका है। अब निकाल लेते हैं आर एच एस के लिए। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी का इनवर्स है, बी का इनवर्स है और ए का इनवर्स, इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लें, यहाँ पर सॉल्व कर लें। तो देखो बी, यहाँ पर ए लिखो, और देखो ए का सारणिक का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सॉल्व। तो इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ से माइनस का क्या मिला 3, क्या हो गया माइनस का 11। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 11 हो गया। अब क्या करना है, बी का सारणिक का मान, बी का सारणिक का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये माइनस 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 प्लस का 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला हमको 1 मिल गया। ठीक, इतना। अब हमको देखो एड जॉइंट, एड जॉइंट ए का मान निकालना है। एड जॉइंट ए का मान कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी, क्या ए है तो इनको चेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज कैसे, ये जो 4 है आपका यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, बस इनका चिन्ह बदल देना है, तो इनको माइनस का करना पड़ेगा। हमारे पास एडजॉइंट का मान आ गया। और अब एडजॉइंट बी का भी मान देख लो, एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी का भी ऐसे ही निकालोगे, क्या हो जाएगा, इनको चेंज कर देना है, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इनको देखो ये क्या है, अब माइनस के हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे, ये पहले से माइनस के हैं, तो हमने बताया था चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो माइनस के हैं तो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये आपका 1 आपके पास तैयार हो गया। ठीक है, इतना करना पड़े, इतना कर दोगे, अब फॉर्मूले में रख लो। तो देखो ए इनवर्स, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में आपको पता है फॉर्मूला तो ये रहा फॉर्मूला। तो इसमें सारणिक का मान क्या है, माइनस का 1/11, और एडजॉइंट ए क्या आया है, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1 और 2, ये हो गया। ऐसे ही बी इनवर्स निकाल लो। तो देखो सारणिक का मान 1 है, तो 1/1 इस तरीके से लिख दोगे, 3
तो एक एक ये एडजॉइंट का मान लिख लिया। अब आर एच एस लेकर के सॉल्व कर लो। तो आर एच एस, ठीक है। अगर देखो इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते, जैसे हमने 3 बाई 3 कोटि का सॉल्व किया था, ठीक है। जब जैसे 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह होता है उसमें एडजॉइंट निकालते हैं, यानी A11 A12, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करते तो ये और भी ज्यादा लेंथी हो जाता, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इसको, अगर इस क्वेश्चन को इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर आपको सॉल्व कराया है, अगर इसी तरीके से आप पेपर में सॉल्व करके आ गए तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके आना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आर एच एस क्या है, बी का इनवर्स और इंटू ए का इनवर्स। बी का इनवर्स हमारे पास है 3 2 1 1, और ए का इनवर्स है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में 1/11 है माइनस का, इसको इसको लिख लो यहाँ पर 1/11, और इसको देखो माइनस का 4, 3 माइनस का है, माइनस का 1 है, और 2 हमारे पास ये रहा, बराबर माइनस का 1/11, मल्टीप्लाई 3 के इसमें तो माइनस का 12 है, इसके इसमें तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसके इसमें तो माइनस का 9, 2 के इसमें प्लस का 4, इसके इसमें माइनस का 4, इसके इसमें तो माइनस का 1, और माइनस का यहाँ से मिलेगा माइनस का 3, और यहाँ से इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो यानी माइनस का 1/11, और यहाँ से जब इसको देखो तुम, ये हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ से मिलेगा माइनस का 5, ये भी माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 1। अब यहाँ पर तुम देखो इसमें क्या देखो, ये जो ये एल एच एस क्या था हमारा, ये रहा एल एच एस का मान, ये रहा एल एच एस का मान, और ठीक है एल एच एस का मान ये रहा, और आर एच एस का मान ये रहा। तो हमारे दोनों मान बराबर आ चुके हैं। क्या लिखोगे, क्या एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ठीक है। और ये है हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है, यदि ये हमारे पास अभी ये है तो दिखाइए कि 2a का सारणिक बराबर है कि 4a का सारणिक, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में a का सारणिक, तो ये हमको दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये आपका पूछा जाएगा, ये भी आपका 1 नंबर का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको क्या करना है, यहाँ से इससे हमको ये दिखाना है, तो हम यहाँ पर 2a का मान निकालना है। तो 2a का मान कैसे करेंगे, तो इसमें 2a का मान निकालेंगे, ठीक। तो 2a का मान कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ पर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, और ये यहाँ पर 2 दूनी 4, ये आपका हो गया 2a का मान आपके पास आ गया। अब देखो हमको देखो यहाँ पर a का सारणिक है, तो इसमें इसका भी मान निकाल लेते हैं, ये जो है a अभी इसका सारणिक का मान कैसे निकालोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है बस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8, क्या मिला हमको माइनस का 6 मिल गया, ठीक है। तो ये 2a का सारणिक, यहाँ पर क्या है 2a का सारणिक, 2a का सारणिक यहाँ से इसमें रख लो। तो हमारे पास 2a ये है आव्यूह, अब बन चुका है 2a, इसका सारणिक का मान कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें 8 चौक कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 32 किया, 8 दूनी 8, 8 या 24, और 8 चौक 32, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, क्या मिलेगा हमको 8 माइनस कर देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा हमको 24, क्या मिला माइनस का 24 मिल गया। अब इस 24 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का 24 कैसे लिखना है, देखो इसको लिखोगे 4, और यहाँ पर इसको प्लस का रहने दो, मल्टीप्लाई में माइनस का 6, इस तरीके से लिख दो। देखो 4 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 4 6 24 हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 को एज इट इज, अब ये जो -6 है ये किसका मान आया है, a के सारणिक का मान आया है, इस -6 की जगह a का सारणिक लिख सकते हैं कि नहीं, तो फाइनल आंसर तैयार हुआ कि नहीं, ठीक है। तो a का सारणिक 4a का सारणिक, ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका जो आंसर है
आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट में आपको देना है। इसका जो आंसर होगा आपको आंसर कमेंट में देना है। यहाँ पर x का मान निकालना है, यानी x बराबर क्या होगा, ठीक है। x का मान निकाल के कमेंट में बताना है x का मान क्या आएगा, ठीक। अगर आपको वाकई ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि दर्शाइए कि बिंदु हमारे पास ये दिए हैं और ये क्या है, बिंदु संरेख है। तो आपको पता होगा कोई भी बिंदु संरेख कब होते हैं जब वो तीनों एक ही रेखा पर हो तो वो बिंदु संरेख होंगे। तब उन देखो जब तुम उन बिंदुओं को सॉल्व करोगे तो उनका मान 0 होगा। अगर इन तीनों बिंदुओं जैसे अब हम ये हमारे पास 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं को सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे, अगर इनको सॉल्व करने पर इनका जो मान आएगा अगर वो 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएंगे बिंदु, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर देखो संरेख कब होते हैं बिंदु, जब वो तीनों एक ही रेखा पर हो तो वो बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और z यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 y3 और 1। ये आपका फॉर्मूला है, बस मान रख दो। अगर इसका मान 0 आ गया तो ये संरेख हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर रखोगे मान, देखो x1 का मान 1 नहीं a, और इसका मान b प्लस c, इसका मान ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा b और c प्लस a और 1 और फिर c और इसके बाद है आपका a प्लस b, ये हो गया और 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज बराबर 1/2 सॉल्व कर लो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या करना है, विस्तार कर दो, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो लिख दो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है, विस्तार कर देंगे। जब यहाँ पर तुम इसका विस्तार करोगे तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से देखो क्या करना है, इसको ए को मल्टीप्लाई में लेना है और यहाँ पर ये छोड़ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी प्लस ए हो जाएगा माइनस, ठीक है। सी प्लस ए यहाँ पर माइनस लगाओगे, ए प्लस बी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके अंदर माइनस की भी मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का ये भी माइनस का हो गया और यहाँ पर माइनस लगाओगे और यहाँ से ये जो है आपका बी प्लस सी मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये छोड़ना पड़ेगा, ये और ये छोड़ोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी माइनस का बी हमको मिल जाएगा। फिर प्लस लगाना है, ये 1 मल्टीप्लाई में लेंगे तो इसको और इसको छोड़ोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, देखो b की मल्टीप्लाई यहाँ पर अब ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, b की मल्टीप्लाई a प्लस बी में, a प्लस बी में, फिर माइनस लगाओगे c की मल्टीप्लाई c प्लस a में, c की मल्टीप्लाई किसमें, c प्लस a में, ठीक है। यहाँ पर कर दोगे और ब्रो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद और यहाँ से 1/2 ध्यान देना। आप ये जो है आपका देखो क्या कट, ये तो कट जाएगा और c माइनस का b इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ac माइनस का a भी आपको ये मिल जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये माइनस हो गया और ध्यान देना ये जो है इनकी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करोगे देखो b की c में करोगे b c आ जाएगा, b c आ जाएगा, b की c में b c और फिर b की इसमें कर दोगे तो माइनस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और फिर ये यहाँ पर c की c में कर दो, ये हो जाएगा c स्क्वायर और c के इसमें कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी, क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी, ये होगा जी। अब इसके बाद प्लस लगाओ और यहाँ से अब ये 1 मल्टीप्लाई में छोड़ देना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, b की इसमें यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये a भी मिलेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा फिर बी स्क्वायर, ठीक, माइनस लगाओ और साथ के साथ इसके अंदर भी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा देखो सी स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए सी, ठीक, इतना कर लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद अब देखो जो कट रहा है उसको काटना पड़ेगा तो 1/2 तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से ये जो माइनस है यहाँ पर देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, प्लस का है माइनस का है, कट गया, ठीक, प्लस का माइनस का कट गया और ये हो गया
ठीक। अब यहाँ से देखो क्या करना है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखो ए सी है हमारे पास, माइनस का ए बी है हमारे पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो ठीक है, इतना हो गया। ठीक, प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ से यहाँ पर ये हो जाएगा फिर प्लस का सी स्क्वायर और ये कट गया, छोड़ दो। अब यहाँ से देखो ए बी हमारे पास है, प्लस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है और माइनस ए सी आपके पास ये है। जो कट रहा है काट दो, ए सी से ए सी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में आपको क्या मिल जाएगा? 0। ठीक, मल्टीप्लाई में 0 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये आपको 0 ही तो मिला। अब यहाँ पर जब हमने बताया था जब 3 बिंदु हों, जब उनको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर उनका मान 0 आ जाता है, वो बिंदु क्या हो जाएंगे? सररेख हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसका मान 0 हो गया और फाइनल आंसर हो चुका है। तो यानी ये यहाँ पर क्या दिखाना था हमको, ये क्या है, बिंदु जो है हमको सररेख दिखाने तो संरेख हो चुके हैं। ठीक है, तो नोट कर लो और क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिद्ध कीजिए कि हमको एक सारणिक ये दिया है और सिद्ध करके क्या दिखाना है? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो कैसे हल करना है, बस आपको ध्यान देना है। और देखो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो समझो 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक, तो ध्यान देखना अब कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास सारणिक दिया है, इसको लिख लो पहले। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और इसके बाद है यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी और यहाँ से देखो ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी और सी स्क्वायर, इतना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो C1 C2 C3 तीनों कॉलमों से ए बी सी कॉमन करेंगे। कैसे क्या करेंगे? C1 C2 व C3 से क्रमशः क्रमशः इसी तरीके से देखो पेपर में अगर लिख करके आ गए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्रमशः ए कॉमा बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो कॉमन उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ लेने पर क्या कैसे कर किया हमने, ये यहाँ पर देखो। अब ए यानी C1 कॉलम कौन सा है? ये रहा, यहाँ से ए कॉमन किया तो ए कॉमन हो गया, बी सी तीनों में से हमको ए बी सी कॉमन करना है। और देखो यहाँ पर ये हो गया तो यहाँ से देखो ए बच जाएगा, फिर ए इसमें से कॉमन हो गया, ए स्क्वायर है ए है, दोनों में से कॉमन होगा तभी तो यहाँ से फिर ए प्लस बी हमको मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? बी मिलेगा। यहाँ से बी कॉमन किया है तो सी बचेगा, फिर बी बचेगा, यहाँ से बी कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर था बी और बी सी है तो यहाँ से सी, ये हो गया। तो सी कॉमन क्या है? तो ए प्लस सी मिलेगा, ए बचेगा और यहाँ पर सी बच गया, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर क्या करोगे? इसका प्रसार कर दो, यानी विस्तार कर दो, इसका विस्तार कर दो। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे C1 के सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष कर लो, C2 के सापेक्ष कर लो, C3 के सापेक्ष कर लो, R2 के सापेक्ष कर लो, R3 के सापेक्ष कर लो, आपकी मर्जी, किसी से भी कर लेना। R1 से इसका प्रसार कर देंगे तो यहाँ पर लिख दो R1 के सापेक्ष, लिख देते हैं R1 के सापेक्ष, क्या करेंगे? प्रसार करने पर। ठीक है, इसका प्रसार कर देना है। तो जब यहाँ पर प्रसार करोगे तो देखो ए बी सी जो है ये आपका एज इट इज रहेगा, ए बी सी। अब यहाँ से ए मल्टीप्लाई में और देखो ए और इसको छोड़ना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बी सी और ये जो है यहाँ पर बी सी और इसके बाद ए माइनस यहाँ पर लगाओगे, माइनस लगाओगे, इसको ब्रैकेट को ऐसे लिखो और ए मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये हो गया ब्रैकेट बंद, माइनस उसके बाद ये जो सी है मल्टीप्लाई में ले लो और फिर ये और ये छोड़ना है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सी ये हो गया देखो इस तरीके से और सी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करनी है।
तो सी मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ऐसे। और ठीक ये यहीं पर क्या क्या था, ये करना है, ये R1 और C2 को छोड़ोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी की मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस ए प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस सी मल्टीप्लाई में, और उसके बाद करना क्या है, ये जो है आपका ए प्लस सी ये छोड़ना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी और बी सी, ए प्लस बी और बी सी, ये हो गया। देखो इसमें देखो ये आपको ध्यान से करना है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो ये आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ध्यान से करना है, बी की इसमें करना है, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें बस मल्टीप्लाई ही करनी है ज्यादा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ए मल्टीप्लाई में बाहर है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी सी ये हो गया। अब यहाँ से इस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर इस ए की पूरे में मल्टीप्लाई यहाँ तक करनी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और फिर ए की यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी, और ए की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर सी ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का सी है, ध्यान देना है, माइनस का सी है, ये यहाँ पर सी है, तो सी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी, और इस सी की भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और माइनस की भी साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस ध्यान देते रहना। अब फिर सी के यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का, और सी के यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बी सी, यहाँ पर बी सी की इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो बी सी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बी सी स्क्वायर। सी के इसमें भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस का क्या ए बी सी ये हो गया, प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। अब ए जो है ये ए प्लस बी ए प्लस सी ब्रैकेट में रहने दो। अब इतने अंदर को जो अंदर ये इसमें जो अंदर है वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस बी इसकी मल्टीप्लाई ए की इसमें, तो ये हो जाएगा देखो ए बी, और फिर प्लस का ए सी हो गया, फिर प्लस लगाओगे बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारा बी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर जो है ये जो आपका ए सी है, ए प्लस सी इसकी भी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो ए बी सी ये मल्टीप्लाई में, तो देखो ए बी सी और ए बी सी यहाँ पर है, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, टू ए बी सी लिख दो, टू ए बी सी इतना हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है एक बार देख लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो ए सी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ए सी स्क्वायर, ठीक, उसके बाद है आपका बी सी स्क्वायर प्लस, अभी इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर प्रॉपर, तो कैसे करेंगे बस ध्यान देना, ये जो ए बी है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए बी की, अगर इसमें करोगे तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर, ए की ए में ए स्क्वायर, और फिर क्या है आपका बी भी है तो ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस लगाना है ए बी के यहाँ पर, तो ये ए बी सी हो गया, ठीक। अब ए सी के फिर से यहाँ पर तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर, और सी आपका एज इट इज, फिर इसके यहाँ पर कर दो तो ये हो जाएगा देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ध्यान देना, नहीं इसको तो काट दो, ये यहाँ पर कट रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा बी सी बचा, बी सी के यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कैसे, ए बी सी हो जाएगा, ठीक, फिर बी सी यहाँ पर इसमें कर दो तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इतना हो गया। देखो मल्टीप्लाई का ही खेल है इसमें, ज्यादा जो कट रहा है उसको काट दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसमें कहीं, तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये नहीं है यहाँ पर बी स्क्वायर थोड़ी है, ये है आपके पास ए स्क्वायर बी। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ए स्क्वायर बी, इसमें ए स्क्वायर बी इधर कहीं पर दिख रहा है, ये देखो किसका है, प्लस का है, इधर माइनस का कट गया, ये क्या है बी टेन मत समझना, ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ये कट गया, जो बचा उसको इधर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, तो देखो ए बी सी ये आपका यहाँ पर है,
और 2abc हमारा यहाँ पर क्या बचा, 2abc यहाँ से था, ये सब कट गया वैल्यू, यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी जुड़ेगा, 2a प्लस बी, 2abc, ठीक है, प्लस टू, प्लस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2abc और ए बी सी ये हो गया, और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4abc, हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 ए की इसमें देखो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमको इसमें सिद्ध करके भी दिखाना था। RHS आपका आ गया, ये 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ठीक। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, तो इन 10 क्वेश्चन को कर लेना बस इस चैप्टर से, और कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो यही 10 क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध करके दर्शाना है, क्या ये हमको सारणिक दिया है, ये हमको निकालना दिखाना है। तो एल एच एस ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, LHS 1 प्लस ए 1 1, और 1 1 प्लस बी 1 है, फिर इसके बाद है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और 1 प्लस सी आपके पास यहाँ ये हो गया। तो देखो यहाँ पर तुम इसमें हमको क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, तुम इसमें करना क्या है, हमको ये हमको दिखाना है ABC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अगर यहाँ से हम क्या कर दें, इसमें से एक को माइनस करके एक को माइनस कर लें, यानी दो बिंदु, किसी भी कॉलम के कोई दो बिंदु या किसी भी रो के कोई दो बिंदु आप जीरो बना लो, तो उसमें जब आप विस्तार करते हो या प्रसार करते हो उसका, तो उसमें बहुत ही ज्यादा आसानी शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है, यानी कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई वगैरह बहुत कम हो जाती है। तो यही करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें C3 में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, C3 में चेंज करोगे क्या, C3 माइनस C2, यानी C3 को माइनस कर देंगे C2 से, ठीक। तो यहाँ पर ये हमने इसमें लगा दिया है ऑपरेशन, क्या ये जो 1 प्लस ए और 1 1 ये एज इट इज, ये भी आपका 1 प्लस बी और 1 एज इट इज। अब C3 में चेंज किया है, क्या क्या है, C3 C1 C3 C2, यानी 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास, इधर समझते रहना शायद साथ के साथ, C3 1 ले लिया हमने यहाँ से, और ये माइनस का, अब ये जो यहाँ से 1 प्लस बी है 1, और यहाँ से प्लस का बी, ये हो गया, इस अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस की, तो ये माइनस का हो गया, अब ये कट गया, तो यहाँ से माइनस का बी हमको मिल गया, क्या आ जाएगा, माइनस का हमको बी मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से इसी तरीके से C3 क्या है हमारा 1 प्लस सी, ये वाला ले लिया, और -1 इससे ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, सी हमको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ से क्या हुआ, सी ये हो गया 0, और उसके बाद करना था, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक अवयव इसका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही 0 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, C3 के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, हम प्रसार कर देंगे, लिखो C3 के सापेक्ष सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब यहाँ से इसका प्रसार करोगे, बताओ इससे आगे इसको तुम खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बताओ, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको सॉल्व करवाओ नहीं सॉल्व करवाओ, बताओ इसको सॉल्व करवाएं, ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसको आपको सॉल्व कराया जाए, ठीक है, इससे आगे खुद सॉल्व कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। जब तुम यहाँ से इसको प्रसार करोगे, यहाँ से प्रसार करोगे C3 के सापेक्ष, तो आसानी से हमको ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए हैं, तो इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान थे और इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास, सभी के पास वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।